पार्लियामेंट जब सारी चीज़ों के लिए लॉ नहीं बना पाता, कुछ छोटे बड़े चीज़ों के लिए, तो वो अपने जो लॉ मेकिंग पावर्स है वो या तो किसी एजेंसी को दे देते हैं, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे देते हैं, या किसी और ऑफिसर्स को दे देते हैं। तो इसी पावर देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। तो हे एवरीबॉडी, मेरा नाम है सोना और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना। तो आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। अब डेलीगेटेड मतलब प्रत्यार्पित करना, अपने जो पावर है वो किसी और को प्रत्यार्पित करना। अब ये जो पावर है, ये पार्लियामेंट को जो है हर टेक्निकल जो चीज़ है उस पर वो लॉ नहीं बना सकती, ना ही उसको नॉलेज होता है। तो वो ऐसे एक्सपर्ट को दे देता है या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे देता है कि वो लॉ बना दे। लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं होता है, इसमें कुछ लिमिटेशंस होता है। तो वो क्या करता है, पार्लियामेंट रूल बनाकर या बायलॉज बनाकर वो जो पावर है उनके लॉ मेकिंग वो एग्जीक्यूटिव या किसी और व्यक्ति को दे देता है, जिससे कि वो पावर बना देता है। वो फिर उससे क्या करते हैं कि वो जो है उस पर लॉ बना देते हैं। तो इस पर कंट्रोल भी होता है, ये अनलिमिटेड नहीं होता। तो इस पर 3 तरीके के कंट्रोल होते हैं। नंबर 1 जुडिशियल कंट्रोल, कि जुडिशरी ये देखती है कि जो लॉ मेकिंग है ये जो है इसके जो पेरेंट लॉ है उसका कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा। दूसरा होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ये है कि जितना दिया था पावर उससे आगे बढ़ के काम तो नहीं किया जा सकता। और तीसरा होता है प्रोसीजरल कंट्रोल, कि जो प्रोसीजर है, जो पब्लिकेशन कराना था, जो जानकारी लोगों से देनी थी, पब्लिक ओपिनियन लेने थे, वो कहीं लिए नहीं गए, ऐसा कुछ हुआ है या वायलेशन हुआ है। 3 तरीके के कंट्रोल करके पार्लियामेंट अपने लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर सकता है। तो ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। और अगर आपको टॉपिक पढ़ने हैं तो डू विल यू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।